इंस्क्रिप्शन माने क्या होता है, किसी भी हार्ड सरफेस पे कोई चीज को खोद के लिखना। अगर हम किसी भी हार्ड सरफेस पे कोई चीज खोद के लेंगे, जिसको एनग्रेविंग भी कहते हैं आजकल जो लोग कराते हैं, तो एनग्रेविंग क्या होती है, वो बहुत परमानेंट सी चीज हो जाती है, वो बहुत देर तक रख सकते हैं और वो खराब नहीं होती उसके। इसलिए इंस्क्रिप्शन भी हेल्प कर रही है हमारे हमारे पास्ट में जानने के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट भी हमें हेल्प कर रही है, साथ में इंस्क्रिप्शन तो और अच्छे से करी, क्योंकि वो परमानेंट है। मैन्युस्क्रिप्ट तो शायद फिर भी खराब हो सकती है, और इंस्क्रिप्शन को खराब होने में बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, these are written in relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see it. Kings अपने orders को इस inscribe करके लिखते थे, जिसके लोग उसको देख सके, read and obey them, और उनको पढ़े और उन orders को माने। There are other kinds of inscription as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, king often records of victories in battle. अब किंग के पास तो ये वाला एक पैसा भी था और एक नॉलेज भी थी, एक आइडिया भी था अपने बारे में बताने की। बट क्या कॉमन मैन के पास ये सब कुछ था? तो जो इंफॉर्मेशन है वो वी आर सीइंग फ्रॉम द आईज ऑफ द किंग। किंग के आइडिया हम ज्यादा जान पा रहे हैं, बजाय कॉमन मैन कैसे रहता था ये हमें नहीं पता लग पाया उतना ब्रॉडली, जितना एक पैसे वालों का पता लग पाया, मर्चेंट्स का, किंग्स का, ट्राइबल वालों का, इनके बारे में ज्यादा पता लग पाया। एक कॉमन मैन कैसे रहे उस टाइम पे रहता था, इसका आइडिया नहीं पता लग पाया। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज? प्लीज इसके बारे में आप पढ़ के अपने मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, एक अच्छी स्टडी होगी जानने के लिए। There were many other things that were made and used in the past. Those were the study that is called, और इनको ढूंढते कौन थे? आर्कियोलॉजिस्ट। मैन्युस्क्रिप्ट्स को हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस को ढूंढ के निकाल के उसको कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन को एक आम आदमी की लैंग्वेज में हमें बताते थे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बहुत अच्छे से बताया। The study of the remain of the buildings made of stone and brick, paintings and sculptures. They also explored the excavate, वो कहाँ जहाँ के ढूंढ के, जंगलों में, केव्स में खोद के, निकाल के, ढूंढ के हम लोगों को लेके आते हैं। थैंक्स टू देम, इनकी वजह से हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता लगा, और शायद इसकी वजह से चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ रहा है, ये भी ध्यान रखना। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट, ये सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के लाके इनसे हमें पता लगता था। इनको कैसा पता था? बोन में, बेक्ड क्ले में, क्ले को बेक करके वो बताते थे। मेटल में इंस्क्रिप्शन होते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि हार्ड सरफेस पे ये चीजें खत्म नहीं हो पाती थी। हार्ड सरफेस पे जो इंस्क्रिप्शन वो लिखते थे, दिस इज वेरी गुड डिफरेंशिएशन बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। हार्ड सरफेस, सॉफ्ट सरफेस, लॉन्जिटिविटी, दूर देर टाइम तक रख सकते थे, मैन्युस्क्रिप्ट देर टाइम तक नहीं रख सकते थे। ये बहुत अच्छा एक आप बना सकते हैं, और इसको ट्राई कीजिए। And an old inscription, this inscription dates around 2250 years ago and was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was inscribed on the orders of ruler of Ashoka. अशोका बताया था ना, बिहार के आसपास का जो किंगडम था, वो का देखो कहाँ जाके, कंधार में मिला, नॉर्थ वेस्ट में जाके। इतना बड़ा उनका वो था किंगडम। You will read about him in chapter 8, अशोक के बारे में chapter 8 में पढ़ोगे। When we write anything we use a script. Script consists of letter and signs. कोई भी स्क्रिप्ट बनेगी उसमें लेटर होते हैं। जैसे आज की जगह आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में क्या होता है? लेटर्स भी होते हैं, साइंस भी होते हैं। That's why you are able to write English और हिंदी और any other language. We need both signs and letters. Yes. When we read what is written or speak, we use a language. This inscription was inscribed in two different scripts, and in language Greek and Aramaic. ये दो उसमें लिखा हुआ है, ये ग्रीक है और ये अरेमिक है। ये दो में देखो उनको मतलब कितने बाइलिंगुअल थे वो लोग। ये भी एक अच्छी चीज स्टडी पकड़ने के लिए कि वो लोग बाइलिंगुअल थे, उनको दो लैंग्वेजेस आती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है जानने के लिए। लेफ्ट यहाँ पर देखिए पॉट है, देखिए पॉट को हम यूज करते आ रहे हैं कितने 4700 ईयर से पॉट यूज हो रहा है, हमारे घरों में आज भी यूज हो रहा है। अपने घर में एक बार पॉट जरूर लेके आइए, और अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कीजिए, आई वांट टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए पॉट एंड सी द नेचुरल कूलनेस ऑफ वाटर। फ्रिज से लेते हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड होता है, पॉट का वाटर बड़ा नेचुरली कूल होता है। तो डिफरेंशिएट दैट, पानी का आपको टेस्ट का डिफरेंट पता लगेगा। पॉट, ये पॉट हो गया, गोल्ड कॉइन हो गया, गोल्ड कॉइन का फ्रंट हो गया, गोल्ड कॉइन का बैक हो गया,
and old silver coin such as this one is very where in use were from like 2500 years ago से हम इसको कॉइन्स को यूज करते आ रहे हैं चीजें खरीदने के लिए बाकी पेमेंट करने के लिए कॉइन्स सबसे हम यूज करते आ रहे हैं ऑलमोस्ट 2500 इयर्स अगो से और तभी सेटलमेंट शुरू हुए थे गंगा रिवर में ठीक है ना हाँ ये दोनों देखो चीजें कॉमन हो गई आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स क्योंकि ये हार्ड चीजें होती है ये बोन्स खराब नहीं होती ओवर द इयर्स मिलियंस ईयर्स से डायनासोर्स की बोन्स आज भी हमें मिल जाती है और उसकी वजह से मूवी बनी थी जुरासिक पार्क क्योंकि उन्होंने डायनासोर्स की बोन्स देखी उनके स्ट्रक्चर देखी उनकी लिविंग हमें चीजें पता लगी और उसके अंदर जुरासिक पार्क मूवी उन्होंने दिखाया भी यही है कि जो उसका जीन्स मिले थे वो बोन से ही मिले थे बोन में जो मस्कीटो था उसके वो ब्लड था वो ब्लड वो देखो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग मूवी शुड इफ यू हैवंट यू शुड वॉच दैट मूवी जुरासिक पार्क आर्कियोलॉजिस्ट also look for bones of animals birds and fish to find out what people ate क्या क्या खाते थे प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेली प्लांट इतनी देर तक नहीं रह पाता जितना क्योंकि बोन बहुत हार्ड होती है हार्ड होने की वजह से वो काफी देर तक रह जाती है जबकि प्लांट्स की लीव्स वगैरह नहीं रह पाती क्योंकि बहुत जल्दी बायोडिग्रेडेबल होती है बॉडी जल्दी सॉइल में मिल जाती है इफ सीड्स ऑफ a grain of a pieces of wood have burnt किस तरह के सीड्स यूज करते थे वो लोग कैसे कैसे बार्ले और वीट उगाते थे गेहूं ज्वार कैसे उगाया जाता था और उन्होंने क्या लकड़ियां जलाई क्या उनको फायर के बारे में पता लग गया था क्या तो वो देखते थे उनकी एशेज हैं क्या वहां पर ये सब चीजों से उनको आइडिया लग रहा था कि कौन से एरा में क्या चीजें थी सेटल कब हुए थे और फार्मिंग कब शुरू की थी फायर उन्होंने कब शुरू की थी टूल्स उन्होंने बनाने कब शुरू किए ये सब उनको पता लगता है ये सारी चीजें एक्सकवेट करके do you think cloth is found frequently by archaeologists please answer in the comment box historians that is scholars who study the past often use the word source to refer the information found from the manuscripts inscription and archaeology जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये हमेशा एक सोर्स बताते हैं कि मुझे ये चीज मिली कहां से ये चीज मुझे मिली कहां से एंड दिस इज आर्कियोलॉजी इसका सोर्स ढूंढना उस सोर्स को पढ़ना उसको उसका एरा डिसाइड करना उसकी यूसेज डिसाइड करना उसकी हिस्ट्री में रेलेवेंस पता करना दिस स्टडी इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी और जो इसको करते हो कौन होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट वन सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग फ्रॉम अबव ऑफ द पास्ट बिकेम एन एडवेंचर as we reconstruct it bit by bit so historians and archaeologists are like detectives देखिए खोद खोद कर निकालते हैं ना तो डिटेक्टिव हो गए वो लोग who use all these sources like clues to find out our past को जानना बहुत जरूरी है to make your future better our past or many did you notice the title of the book is our past plural है singular नहीं है past नहीं है past डिफरेंट पास्ट किस किस का फार्मर्स का पास्ट अलग था हर्डर्स का पास्ट अलग था किंग्स एंड क्वींस का पास्ट अलग था क्राफ्टमैन का पास्ट अलग था हर लोगों का एक डिफरेंट पास्ट होता था कुछ लोग नोट कर पाए कुछ लोग नोट नहीं कर पाए तो जिनका पता लग पाया उनका पता लगा नहीं पता लग पाया तो ये एक नॉट कंप्लीट हिस्ट्री है उसके अंदर कुछ चीजें पता है अभी भी कुछ चीजें हमें पता नहीं है और लोग कैसे रहते थे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम इसको कंटिन्यूशन करें एंड सो ऑन आल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ठीक है ना सिटीज के अंदर हम लोग अब डिफरेंट स्टाइल से रह रहे हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता में डिफरेंट स्टाइल से रहते हैं बट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स वे डाउन हमारे कंट्री का एक पार्ट है वहां पर छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं वहां पर आज भी वो लोग प्रिमिटिव स्टाइल में रह रहे हैं आदिवासी स्टाइल में रह रहे हैं आज भी वो फिशिंग करते हैं आज भी वो लोग गैदरिंग भी करते हैं हंटिंग करते हैं और वहां से लाके सामान लाके खाते हैं ये लोग स्टिल देयर ट्रैवल टू अंडमान आइलैंड्स इफ यू वांट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस क्लीन वाटर सर्फिंग घूमना फिरना इट्स अ नाइस प्लेस अपनी कंट्री कैसा है एक बार जरूर देखना चाहिए Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about the kings and the battles they fought. Kings of battles के बारे में पता है क्योंकि किंग्स ऑफ पैसे होते थे तो अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन कराते थे उनके बारे में सब कुछ पता लग जाता था हमें What about general people, gatherers from इनके बारे में कौन बताएगा ये अभी भी नहीं पता है हमें अच्छे से What do dates mean? Dates का इससे मतलब क्या है अब देखिए if somebody asks you the date you will probably mention that today is like it's 2022 ये चल रहा है These are counted from the dates generally assigned to the birth of the Jesus Christ. Jesus Christ के जिस दिन जिस टाइम पे वो पैदा हुए थे उसके वहां से हमने स्टार्ट कर रखा है तो उसके बाद के साल और उनसे पहले के साल
ये हमने डिवीजन हिस्ट्री का ऐसे किया हुआ है। जो भी डेट्स पहले की है उनको बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और जो भी डेट्स बाद की है उसको बोलते हैं आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, एडी, एनो डोमिनी। ठीक है ना? हाँ। Letter with dates. BC we have been stand for before Christ, and you will find something when AD before dates. These things to are Latin words anno domino, meaning in the year of the Lord. जब लॉर्ड थे, जब क्राइस्ट थे, तो वो एडी हो गया। सो अब भी क्राइस्ट के बाद का टाइम है, तो हम क्या लिखेंगे? 2012 एडी, 2022 एडी, और जैसे ही ये जीरो से उस तरफ चला जाएगा वो हो जाएगा बीसी या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। और आज के एडी हो गया और बीसी हो गया, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट को हम बोलते हैं बीसीई ऑल्सो, बिफोर कॉमन एरा। एडी एनो डोमिनो को हम बोलते हैं सीई ऑल्सो, कॉमन एरा भी बोलते हैं। तो बीसी इज बीसीई, एडी इज बीसी, ये दो चीजें होगी, बीसी, बीसीई, एडी एंड बीसीई, ये दो चीजें। ठीक है ना? हाँ। और दुनिया में और कहां कहां क्या हो रहा था? We have seen the inscription are inscribed in on the hard surface. Many of these inscribed several hundreds of years ago. All inscription contain both scripts and languages. ये देखिए, ये inscription है, इसके अंदर उन्होंने images भी बना रखी है, उन्होंने लाइन बना रखा है, उन्होंने स्क्वायर बना रखा है, उन्होंने सेमी सर्कल बना रखा है, उन्होंने कई कई चीजें बना के रखी हुई है। ठीक है? ये लैंग्वेजेस थी उनके से। अब इनको पढ़ेंगे कैसे? ये आर्कियोलॉजिस्ट ओवर द इयर्स दिमाग लगा के चीजों को पढ़ पढ़ के कि इसको अच्छा ये वर्ड को यहाँ भी यूज किया, यहाँ भी यूज किया, अच्छा ये फैन को एफ से कह रहा है, फूड को एफ से कह रहा है, ओहो ये एफ है, ऐसे। तो उन्होंने पता लगा कि ये जो स्क्वायर है ये पी होता है, सेमी सर्कल टी होता है। ये बहुत सालों के स्टडीज को जब उन्होंने उसको डेसिफर किया, उसको बोलते हैं डेसिफरमेंट। किसी लैंग्वेज को डिकोड करना, किसी लैंग्वेज को डेसिफर करना, उसको बोलते हैं डेसिफरमेंट। जब उन्होंने बहुत सालों की मेहनत के बाद ये पता लगाया कि इस फिगर का मतलब क्या है, इस स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, तो उनको ये चीजें पता लगी ऐसे। And one of the most famous stories decipherment comes from the Egypt, a country in North Africa. Egypt is in North Africa. आप मैप में जाके देखिए और उसकी कैपिटल का नाम प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। About 5,000 years, Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found. एक stone मिला वहाँ पर, which contain inscription in 3 different languages. हम बोले थे bilingual, लोग वहाँ पर trilingual थे, Greek and 2 forms of Egyptian language. अब ग्रीक तो समझ में आ गई, इजिप्शियन को अपनी नेटिव लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। तो स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट कि क्या लिखना चाह रहे हैं, तो ये उनको सारा समझ में आ गया। ठीक है? और ये सारी जब कार्टू को बोलते हैं कार्टू से उनको पता लग गया। देन दे प्लेस्ड द ग्रीक एंड द इजिप्शियन लैंग्वेज साइड बाय साइड। उन्होंने फिर दोनों लैंग्वेज को साइड बाय साइड रखा। तो अगर ग्रीक लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, ओहो, तो इसका इजिप्शियन में ये मतलब है। तो ग्रीक लैंग्वेज हेल्प्ड इजिप्शियंस टू नो देयर ओल्ड लैंग्वेजेस। उनके एंसेस्टर्स किस लैंग्वेज में लिखते थे वो उनको पता लगा। As you see, the lion stands for L and bird stand for A. Once they knew what letters stood for what, they could read the inscription as well. देखो, lion था L और bird था A। जब उन्होंने धीरे धीरे इसको डिसिफर कर लिया, ग्रीक लैंग्वेज तो उनको पता ही थी, तो उनको पता लग गया इसके बारे में ये बोल रहे हैं। उस लैंग्वेज को डिकोड जब किया, दोनों लैंग्वेज को आमने सामने लिखा, तो उसकी वजह से वो ओल्ड इजिप्शियन लैंग्वेज को भी जान गए, और ये हेल्प हुई उन दोनों चीजों को पढ़ने में और जानने में। Hence we conclude this chapter. Thank you very much for your time. If you have any questions, you can always write in the comment box. I will give you answers. Your teachers must have given you answers. Those are very important. उनको आप पूरा अच्छे से पढ़ना, उनको याद करना। चैप्टर में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, you want any more information, आपको कोई improvement चाहिए, आप मेरे से कोई help लेना चाहते हैं, please write in the comment box. I will surely answer. I will try to answer as many as possible so that we all grow together. Thank you very much. Thanks for your time.